हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरएफसी का जो आईपीओ आज बंद हो रहा है। आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने का। वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं और आखिर हाल फिलहाल में कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है ये। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो आईपीओ है, आज उसकी आखिरी दिन है। 18 जनवरी को इसका आईपीओ ओपन हुआ था, 18, 19 और आज 20 आखिरी तारीख है। और अभी सबसे पहले अगर हम देखें तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये मुश्किल से सिर्फ 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 1.46x सब्सक्राइब हुआ है ये, और 11:40 की ये बात है। उसमें आप देखिए सबसे ज्यादा किन्होंने सब्सक्राइब किया। ये वाकई में अच्छी बात होती है कि एम्प्लॉइज के द्वारा तकरीबन 30 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 30 गुना सब्सक्राइब एम्प्लॉइज के द्वारा हुआ है। रिटेल पोर्शन जो है वो 2.5 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन लेकिन जो दिक्कत है वो यहाँ पर है क्यूआईबी में और एनआईए में दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखाया है और इवन रिटेल पोर्शन भी उतना ज्यादा नहीं भरा है जितना भरना चाहिए था। लेकिन अभी भी दिन बाकी है, अभी भी 5 घंटे बाकी है आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए। और जनरली देखने को मिलता है कि आखिर के 5 घंटे जो होते हैं उसमें ज्यादातर लोग अपना जिन लोगों को खरीदारी करनी होती है वो इन 5 घंटों में कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आखिर क्यों ये आईपीओ उतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ 2 दिनों में, क्योंकि जनरली देखने को मिलता है कि 2 दिनों में एटलीस्ट 10-12 गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं अच्छे खासे आईपीओ। लेकिन ये उतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। उसका रीजन सबसे पहला जो मुझे लग रहा है वो ये है कि बैक टू बैक कई सारे आईपीओ आ गए। एक हफ्ते में ही 3 आईपीओ आ गए। पहला तो इंडियन रेलवे डेफिनेटली साल का पहला आईपीओ था, लेकिन उसके पीछे ही आपको देखने को मिल गया इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट भी आप देखिए 20 जनवरी से 22 जनवरी तक का इसका डेट है। आज से ये आईपीओ भी खुल चुका है और खुलते ही अच्छा सब्सक्राइब भी हो चुका है। आप देखिए 0.39 सब्सक्राइब हुआ, मतलब 40% सब्सक्राइब हुआ है ये, 40%। और वो भी आज पहला दिन है इसका और 40% सब्सक्राइब हुआ है। और शायद एंड दिन खत्म होते होते हो सकता है कि 3-4 गुना सब्सक्राइब ये हो जाए, ओवर सब्सक्राइब हो जाए, चांसेस इसके हैं। और एक और आईपीओ है वो भी आप देख सकते हैं कि ये भी आ चुका है। एक और आईपीओ है वो भी आ चुका है 21 जैन से 25 जैन। आप देखिए फर्स्ट, आप देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। तो बैक टू बैक 3 आईपीओ है। 18 तारीख से लेकर 25 जनवरी के बीच में 3 आईपीओ आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अब अपने प्रेफरेंसेस बना रहे हैं कि भाई मुझे इंडिगो में खरीदारी करनी है, मुझे रेल यहाँ पर इंडियन रेलवे में खरीदारी करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे होम फर्स्ट फाइनेंस में खरीदारी करनी है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी जो होते हैं वो कहते हैं कि पहले अगर आपको तीनों में से किसी में खरीदारी की है तो पहले ये खरीदिए, फिर ये खरीदिए, फिर ये खरीदिए। उनके भी जो प्रेफरेंसेस है वो अलग अलग है। लेकिन उन सारी चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस की ही बात करेंगे। और इंडियन रेलवे फाइनेंस देखिए कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। कंपनी की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि देखिए इनका स्ट्रेटेजिक रोल है इंडियन रेलवे की ग्रोथ में। हाल फिलहाल में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और वैक्सीनेशन शुरू होते ही इंडियन रेलवे का जो कामकाज है वो भी फुल फ्लेज में काम शुरू कर दिया जाएगा। और इंडियन रेलवे की ग्रोथ में इस कंपनी का बड़ा अहम किरदार होने वाला है। उसके अलावा जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है वो भी दमदार है। चाहे सीरियल की बात करें या फिर आईसीआरए की बात करें तो ए और ए प्लस की रेटिंग दी गई है इनको, ये बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है और काफी अच्छी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी है। और देखिए होता क्या है कि रेलवे को इन्होंने तकरीबन 40% का जो पैसा है फाइनेंस करती है रेलवे को ये, तो 40% का पैसा तकरीबन यही कंपनी फाइनेंस करती है। आप देख सकते हैं कि जो 1334 बिलियन रुपीस है उसमें से आईआरएफसी ने 525 बिलियन रुपीस को फाइनेंस किया है इंडियन रेलवे को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा फाइनेंस करने का काम ये छोटी सी कंपनी करती है।
लेकिन एक चीज यहाँ पर ये रहेगी कि ये वो शेयर नहीं होगा कि ओपन होते ही 2 गुना हो गया या फिर बड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, 50-60 गुना हो गया। तो जनरली जो हम लोग कहते हैं कि लिस्टिंग गेन की जो हम बात करते हैं, तो लिस्टिंग गेन इसमें बहुत कम देखने को मिलेगा। और 10-12% का जो तेजी होती है पहले दिन की, वो कोई उतनी बड़ी तेजी उसको नहीं कंसिडर की जाती। तो लिस्टिंग गेन के पर्पज से अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो अगेन अवॉइड करें इस आईपीओ में अप्लाई करने से। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर एंट्री कर रहे हो तो जरूर आप यहाँ पर इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेन, अगेन मैं यहाँ पर वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिहाज से अप्लाई कर रहे हो तो अवॉइड करें, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिहाज से अप्लाई कर रहे हो तो चाहे तो आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी डूबने वाली नहीं है, दमदार कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तगड़ा मैनेजमेंट है, और जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है वो सेक्टर आने वाले दिनों में गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी जो 1.5 गुना अभी सब्सक्राइब हुआ है, शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी ये 5-6 गुना भी सब्सक्राइब हो जाएगा। तो अगेन कोई बड़ा लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जब आईपीओ लिस्ट होगा कोई बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखें। तो लिस्टिंग गेन के लिहाज से अप्लाई कर रहे हो तो अवॉइड करें, और अगर आप इसमें क्या कहते हैं कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से एंट्री कर रहे हो तो बने रहे। मैं अपनी खुद की बात करूं तो डेफिनेटली मैं लिस्टिंग गेन से लिहाज से अप्लाई नहीं कर रहा हूं इसमें। मुझे लॉन्ग टर्म के गेन के हिसाब से जरूर मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूं, इसमें एक रिस्क ले सकता हूं क्योंकि मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। मैं इस चांस को लेना चाहता हूं तो मैं ले सकता हूं इसको। तो आप भी खरीदारी करने से पहले ये चीज जरूर सोच लीजिए कि आप यहाँ पर किस लिहाज से एंट्री कर रहे हैं। तो अगेन कंपनी बड़ी है, दमदार है, कोई शक नहीं है, डूबने वाली कंपनी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भैया ये हमारे पास पहला और आखिरी मौका है। सरकार हाल फिलहाल में बहुत सारी कंपनीज है जिसका आईपीओ लेकर आ सकती है, बहुत सारी कंपनीज है जिसमें सरकार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, उसका एफपीओ भी लेकर आ सकती है। हमने अभी हाल फिलहाल में सेल में देखा, बहुत जल्दी आरवीएनएल में भी आने वाला है, सरकार हिस्सेदारी बेच रही है। तो ये चीजें जो है वो सरकार कर रही है आने वाले दिनों में। और डेफिनेटली ऐसे कई सारे मौके भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी, क्योंकि सरकार को भैया पैसों की सख्त जरूरत है। अभी के वक्त में अगर हम देखें, कोविड में बहुत खर्चा हो चुका है और आने वाले दिनों में और बड़ा खर्चा होना बाकी है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इंडियन रेलवे फाइनेंस में कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग ये हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।